मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एवं एम्स की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है। मैं डॉक्टर कुमार कृष्ण पुनः आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एवरी ईयर्स का ये कैपेसिटर का जो दो प्रॉब्लम आज मैं बताने जा रहा हूं, वो एवरी ईयर्स के दो क्वेश्चन जो है वो मानिए और ही हैं। आप जा करके पिछले 4 साल के प्रॉब्लम्स को देखें, उस चारों साल में ये दो प्रॉब्लम्स आपको पूछे गए हैं और प्रश्न का रूप हूबहू वही है, थोड़ा सा चेंज करके ये पूछता है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझ लेना है। और मैं कोई विद्वान टीचर नहीं हूं फिजिक्स का। मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक मार्गदर्शक हूं, मैं एक अच्छा मार्गदर्शक हूं, सिर्फ मार्गदर्शक नहीं, एक अच्छा मार्गदर्शक हूं और प्रशिक्षक हूं, शिक्षक नहीं हूं। हमने अपनी रास्ता को बड़ी सरलता और सुगमता से तय किया है। ये पीएमटी का जो क्रैक करने का जो ये रास्ता है उसको हमने बहुत अच्छे से तय किया है। हमें पता है कि हमें कहाँ कहाँ रुकावटें आती हैं और किन किन जगहों पे हमें उन रुकावटों को क्लियर करना चाहिए ताकि हमारे रास्ते में किसी तरह की अवरोध नहीं हो और हम अपने नीट और एम्स के लक्ष्य तक बड़े सहजता से पहुंच पाए। इसी भाव के साथ मैं लॉकडाउन की अवधि में आपके लिए एक छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर कुमार कृष्ण आई सर्जन। और मैं आपको प्रत्येक वीडियो के पहले अपना फोन नंबर दे देता हूं ताकि बच्चे को मेरे से क्वेरी करने में आसानी होती है। बहुत सारे बच्चे बार बार फोन करते हैं, मैं फुर्सत के समय में रहता हूं और उनको मैं टेलीफोन पे ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। और ये टेलीफोन नंबर मैं अपने मोबाइल का नंबर, अगर किसी कारण से कभी मैं ना उठा पाऊं तो मेरे स्टाफ, मेरे सहयोगी उठाएंगे और वो आपको बता देंगे कि मेरे से कब आपकी बात हो जाएगी। उस हिसाब से आप मेरे को पुनः फोन कर लें ताकि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका मैं जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूं। फोन नंबर है 9199770319 9199770319। क्लियर है? बोर्ड पे आप इसको पहुंच करके उतारिए। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ मीन, और उस पर हमने आपको दो K1 और K2, लेकिन मान लीजिए कि अगर मल्टीपल फॉर्म में मोर देन 2 अगर सिस्टम्स में अगर हमको इनकॉर्पोरेट कर दे, नहीं मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमको जो डाइलेक्ट्रिक है वो डिफरेंट वेज में दे दे। नहीं, ये 2016 या 17 का एक प्रश्न है, वो नीट 2016 या 17 का बड़ा अच्छा प्रश्न है। टॉपर भी इस प्रश्न को नहीं बना पाए थे, लेकिन इस प्रश्न का रिपीटिशन आपको बार बार हो रहा है, इसलिए इन प्रश्नों को आप ठीक से देखें। यह प्रश्न इस प्रकार से था कि आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K निकालना है, जिसमें हम दो पैरेलल प्लेट के बीच में 4 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं और किस तरह से डाल रहे हैं ये बात आप देखिए। मैं अगर आपको कहूं कि ये इस तरह का ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर मेरा Q चार्ज, इस पर माइनस Q चार्ज, ये हम लोग सब जानते हैं। ये जो डी सेपरेशन है दो पैरेलल प्लेट के बीच में, अब हमने क्या किया कि ये 3 हमने ये 3 डाइलेक्ट्रिक हमने इस तरह से 1 2 3 और एक हमारा ये एक चौथा है। ये है K1, ये है K2, ये है K3 और ये है मेरा K4। ये 4 डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है। और ये देखिए, इसका आपको इस प्लेट का सरफेस एरिया, सबका सरफेस एरिया 3 भागों में बांट दिया है, तो इक्वल डिवीजन कर दिया है A/3 A/3 A/3। इस सब का ये K1 का भी A/3 है सरफेस एरिया, नहीं K2 जो डाला है उसमें भी सरफेस एरिया इस प्लेट का ये, और इसका भी A/3, यानी इस प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो 3 इक्वल पार्ट्स में A/3 A/3 A/3, और इस प्लेट का तो अपना A है ही। A सरफेस एरिया को ये 3 जो डाइलेक्ट्रिक इस तरह से डाला गया है उसमें इसका एरिया जो ऑक्युपाई हो रहा है A/3 A/3 A/3। अब प्रश्न को जाके देखें, उसमें सब क्लियर है।
अब इस तरह के प्रश्न को, इसका मतलब इसमें कितना कैपेसिटर हो गया, इसमें 4 कैपेसिटर हो गया। नहीं, अगर डाइलेक्ट्रिक आप अलग अलग डाल रहे हैं तो अलग अलग कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। नहीं, और आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि देखिए इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी नहीं, अगर पहले तो हमको ये लेना है, जो ज्यादा वाला है उसको पहले देखना है, उसको इक्विवेलेंट करके तब कम वाले के साथ उसको सॉल्व करना है। तो इसमें 3 है, कितना है, 3 कैपेसिटर, और ये तीनों पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? यहाँ इसका वोल्टेज पॉइंट, ये और ये अगर प्लेट है तो ये प्लेट इसके लिए, इस कैपेसिटर के लिए भी वही है वोल्टेज पेयर, क्योंकि वोल्टेज जो होता है दोनों प्लेट के एंड पर होता है। ये देखिए प्लेट इसके लिए वही प्लेट है, इसके लिए भी वही प्लेट है, यानी जो पेयर ऑफ प्लेट इसके लिए वही पेयर इसके लिए भी है, वही पेयर इसके, यानी ये तीनों पैरेलल में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3, ये तीनों किस चीज में हो गया, ये तीनों पैरेलल में हो गया। इसकी कहानी खत्म। अब ये एक है, अब देखिए यहां का जो वोल्टेज पेयर पॉइंट होगा वो पेयर पॉइंट यहां का नहीं चेंज हो जाएगा, यानी यहां का अगर टोटल वोल्टेज V है तो यहां का वोल्टेज डिफरेंस V1 और यहां का V2, तो V बराबर V1 जोड़ V2, वोल्टेज का बंटवारा हो गया। नहीं, इसका मतलब कि ये और इसके साथ सीरीज में है, तो ये चौथा कैपेसिटर हो गया। बस ये बात अगर आपको समझ में अगर अच्छे से आ गया तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये दूरी कितनी हो गई, दो कैपेसिटर के बीच की दूरी कितनी हो गई, D/2। ये है इतना D, तो ये कितना हो गया, ये D/2 हो गया। तब एक एक करके मान लीजिए कि ये कैपेसिटर नंबर हमने 1 बना, ये कैपेसिटर 2, ये कैपेसिटर 3, ये कैपेसिटर 4। नहीं, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे तो पहले इस 3 का निकालिए, ये 3 मिलके क्या हो जाएगा, तो ये 3 मिलके हो जाएगा, चूंकि पैरेलल में है तो ये 3 मिलके हो जाएगा C1 जोड़ C2 जोड़ C3, पैरेलल में जुड़ जाता है, C1 जोड़ C2 जोड़ C3, तो ये पैरेलल में जुड़ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, तो और उसके साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर 1/CS, ये बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया एक जो आता है 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये 1/ इसका C कितना हो गया, तो ये होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, नहीं प्लस 1/C4, यही बात हो गया। अब मैं अगर आपको कहूं कि आपको अगर CS C1, C2, C3 और C4 अगर आपको निकल गया तो आप इक्विवेलेंट के बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये बात देखिए, इस तीनों का इक्विवेलेंट क्योंकि पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया, ये हो गया, एक बना लिए इसको, और दूसरा हमारे लिए C4 है। अब ये दोनों सीरीज में है तो 2 सीरीज क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको नंबर 1 इसको नंबर 2, C1 मान लीजिए इसको, C2 मान लीजिए इसको, या मान लीजिए इसको X मान लीजिए, इसको Y मान लीजिए, तो 1/ इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा विल बी इक्वल टू 1/X प्लस 1/Y, 1/ हो गया। अगर 2 रहता है C1 C2 तो 1/C1 प्लस 1/C2। अब अगर हमको ये निकल जाए CS इक्विवेलेंट C1 C2 C3 C4 मान पुट कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा। देख ले, थोड़ा सा अभ्यास में इस पर भी आपको करा दूं। तो हमारा एक्चुअल है कैसा कैपेसिटर, अगर हमारा कैपेसिटर नहीं, हमारा कैपेसिटर तो ऐसा है, हम सबको मान लिए कि K1 K2 K3 K4 जो भी है उसका इक्विवेलेंट K है। पहले हम बड़ा वाले का, इसके बीच की दूरी D है, यही चीज हमको दिया गया है, और इसका प्लेट का जो एरिया है वो है, तो इसका बड़ा वाले का कितना होगा, बड़ा वाले का इक्विवेलेंट कितना होगा, नहीं तो ये वाला होगा आपका एप्सिलॉन नॉट, नहीं A
एप्सिलॉन आर के बदले में इक्विवेलेंट के, अब बाय ये कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां के लिख दिए, ए बाई डी, ये बड़ा वाले का हो गया। नहीं, यानी ये आपका किसका हो गया, ये आपके पूरे का हो गया, पूरे का हो गया, पूरे का इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट हो गया, यानी ये आपका CS इक्विवेलेंट हो गया। क्या हो गया, ये CS, यही हमको इक्विवेलेंट लाना है। के हमारा ये हो गया, CS हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट के मान के। अब C1, C2, C3, अब देखिए तो C1, C2 और C3, नहीं यहां पर क्या है, यहां पर ये और ये है K1, ये है K2, ये है K3, इसका एरिया है A/3, इसका एरिया है A/3, इसका एरिया है A/3। पहले हमको इसको निकाल लीजिए और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे K4 यानी C4। नहीं, अब देखिए इसकी दूरी कितनी हो गई, D/2, इसकी भी दूरी कितनी हो गई, D/2। तो पहले हम C1, C2, C3 और C4, आप इसको पहले निकाल लीजिए, बस मान पुट कर दीजिए, और कैसे ग्रुपिंग है वो आपने देख ही लिया। तो C1 बराबर क्या होता है, तो C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन के ए बाय दोनों प्लेट के बीच की दूरी, तो एप्सिलॉन नॉट, नहीं ए कितना हो गया, तो A/3, 3 को नीचे कर दिए, नहीं के कितना हो गया, तो के हो गया K1, और D कितना हो गया, तो D/2, D/2 हो गया, नहीं तो 2 को हम ऊपर कर दिए, ये 2। ये बात आप समझिए ठीक से, बस इतना ही समझना है हमको। इस कैपेसिटर का C1 का कैपेसिटी निकालना है। तो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी क्या होता है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी होता है एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो एप्सिलॉन आर है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप मानिए के। तो हमने कहा एप्सिलॉन नॉट, नहीं ए कितना हो गया, A/3, तो 3 नीचे कर दिए, के कितना है इसका K1, अब भाई दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, तो D/2, तो 2 ऊपर कर दिए, तो C1 निकल गया। उसी तरह से C2 कितना निकल जाएगा, तो 2/3, एक ही जैसा सब माना वही, एप्सिलॉन नॉट ए, के जगह K2 हो जाएगा बाई D, और C3 कितना हो जाएगा, तो C3 हो जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए K3/D। नहीं, और अब ये तीनों निकल गया, अब क्या बच गया, अब हमारा ये बच गया, ये बच गया। नहीं, अब इसका C4 का कितना हो जाएगा, तो C4 बराबर कितना हो जाएगा, तो C4 को आप देख लीजिए, C4 बराबर कितना हो जाएगा, तो C4 बराबर, ये भी पैरेलल प्लेट, दोनों प्लेट के बीच की दूरी D/2, एरिया A, क्योंकि इस प्लेट में तो कोई एरिया में बंटवारा हो नहीं रहा है, तो C4 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, के कितना है इसका, तो इसका के है K4 बाय D कितना है इसका, D/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 जो D/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो C4 बराबर इतना हो गया। नहीं, अब सबका आप मान रख दीजिए, तो ये कितना हो गया, तो ये हम लोगों ने अभी देखा है कि ये चीज कितना हो गया, तो ये चीज हो गया 1/CS इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1/C4। सबका मान अभी हमने CS बता ही दिया, नहीं तो ये मान कितना हो जाएगा, तो अब इस सब के मान को यहां पर आप पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, तो ये मान आपका हो गया इक्विवेलेंट का हो गया एप्सिलॉन नॉट, नहीं हमको तो इक्विवेलेंट के निकालना है, एरिया A, के है के, और दूरी कितना है D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वही के होता, तो एप्सिलॉन नॉट के या के को आप पहले भी लिख सकते हैं जैसे इच्छा। नहीं, ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया 1/2/3, एक ही बार लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A K1/D। नहीं, 2/3 सब में कॉमन,
तो इसको कॉमन ले लीजिए, ये चीज कितना हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट ए K2 बाई डी को भी कॉमन ले लीजिए क्योंकि डी भी सब में है, तो इतना एप्सिलॉन नॉट ए K1 जोड़ एप्सिलॉन नॉट ए K2 नहीं प्लस एप्सिलॉन नॉट ए K3 ये हो गया, अब बाई प्लस 1 बाई ये आपका कितना हो गया K4 का, तो K4 का हो गया आपका एप्सिलॉन, K4 का भी बताया है वहां मान पुट कर दीजिए, ये D से D कट जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं तो 2 बाई K बराबर जो होगा आप इसको अपना सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका पूछा गया है, परहैप्स हमें जैसा कि याद आ रहा है ये आपका नीट 2016 या 2017 का प्रॉब्लम है। देखिए एक ही प्रश्न को अगर आप ठीक से समझ लिए तो आपको सारे प्रॉब्लम्स को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर से इस प्रश्न को एक बार आप ठीक से समझ लीजिए, नहीं क्या प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 2 के लिए तो हमने आपको बता ही दिया है। मान लीजिए एक बार फिर से इसको समझिए, मेरा क्या पर्पस है आज के लेक्चर का कि 3 कैपेसिटर, हमें पहले ये 2 प्लेट है डी, 2 ये प्लेट, क्या किया इसमें 4 ठो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। 2 की तो कोई बात ही नहीं, 2 में तो हम बता ही दिए हैं, ये है K1, ये है K2, ये है K3 और ये है K4। तो जितना डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट जल जाएगा और उतना अलग अलग 4 ठो इसमें कैपेसिटर हो गया। नहीं इसका एरिया A/3, इसका एरिया A/3, इसका एरिया A/3 ऐसे डाला है इक्वल एरिया में, एक कैपेसिटर का एरिया दूसरे के A/3 K1 K2, और इसका देखिए ये बीच में ऐसे डाला है, ये D/2 हो जाएगा और ये भी D/2 हो जाएगा। नहीं अब ये C1 हो गया, पहला नंबर कैपेसिटर, दूसरा नंबर कैपेसिटर, तीसरा नंबर कैपेसिटर, चौथा नंबर कैपेसिटर। नहीं तो पैरेलल प्लेट में मान लीजिए कि ये अगर एक पैरेलल प्लेट है, ठीक है, इसका प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन दोनों प्लेट की D है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें जो मटेरियल रखे हो K है। अगर हवा रहेगा तो K बराबर 1 हो जाएगा। नहीं तो इसका अगर कैपेसिटी कहता है निकालने के लिए तो हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट K A/D, ये सबको हमको पता है। नहीं लेकिन अब हमको किस तरह का आ रहा है, हमको 3 ठो आ रहा है, जैसे K1 ये है A/3, ये है D/2, कितना है D/2। नहीं सेम बट K1 K2 K3 अलग अलग है, तो इसका C1 कितना हो जाएगा, तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K की जगह K1, नहीं K1, एरिया कितना हो गया A/3, तो 3 को नीचे कर दिए हम, नहीं और D, तो D कितना है D/2, तो 2 को हमने ऊपर कर दिया। तो देखिए C1 हो गया 2/3 एप्सिलॉन नॉट K1 A/D, उसी तरह से C2 भी हो जाएगा, उसी तरह से C3 भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट K1 के बदला में K2 A/D, उसी तरह से C3 भी हो जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट K3 A/D। आपको कोई दिक्कत नहीं, C1 C2 C3 निकाल लिए सबका। नहीं C4 कितना हो जाएगा, तो उसी तरह से C4 भी हो जाएगा। C4 में क्या देख रहे हैं, C4 में क्या देख रहे हैं, इसके लिए ये और ये है, इसके बीच की दूरी D/2 है, इसका क्रॉस सेक्शन मतलब प्लेट की एरिया A है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 है। इसका आप निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, इस पैरेलल प्लेट का क्या हो जाएगा, कैपेसिटी C4 हम यहां ले लिए हैं, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया तो A है, नहीं एप्सिलॉन नॉट A और K लिखते हैं, तो पहले एप्सिलॉन नॉट K4 A बाई दोनों प्लेट के बीच की दूरी D/2, तो D2 ऊपर कर दीजिए, तो C4 इतना हो गया। अब इस 4 जो कैपेसिटर है वो चारों कैपेसिटर किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये 2 पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये नहीं क्या है भाई, दोनों प्लेट, ये दोनों प्लेट का वोल्टेज पेयर पॉइंट सेम है, जो इसका है वही इसका है, वही इसका है, तो ये तीनों पैरेलल में हो गया।
तो आप फट से इस कैपेसिटर को खींच लीजिए। नहीं, ये तीनों पैरेलल में हो गया, ये तीनों पैरेलल में, और उसके बाद ये जो वोल्टेज पेयर पॉइंट होगा, यहां वोल्टेज का, अगर इस दोनों के बीच का वोल्टेज V हो और इसका V1 हो और इसका V2 हो, वोल्टेज का V बराबर V1 जोड़ V2, वोल्टेज का बंटवारा, और वोल्टेज का जहां बंटवारा होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। नहीं, इसका मतलब नहीं, तो इसके साथ ये पैरेलल में, इसके साथ ये चौथा वाला, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। नहीं, तो ये सारा मिलके एक बना दिया। क्या बना देगा ये? C1 जोड़ C2 जोड़ 3, क्योंकि पैरेलल में है। अब पैरेलल में अगर है तो मान लीजिए इसको x, इसको मान लीजिए y, इस टोटल को हम मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, x और y। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1/x प्लस 1/y। x इक्विवेलेंट क्या है? तो 1/, पैरेलल में है C1 जोड़ C2 जोड़ C3, नहीं, अब प्लस 1/y यानी 1/C4। नहीं, ये बात समझ गए? तो 1/CS बराबर हमें कितना मिल गया? तो 1/CS, ये भी हो गया 1/CS। सबका हमने आपको C1, C2, C3, C4 का बता दिया और CS इक्विवेलेंट का भी बता दिया पूरे का। आप मान निकाल लीजिए तो आपका इक्विवेलेंट के निकल गया। बहुत जरूरी की बात है, अगर आप ये समझ गए तो इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको आ ही नहीं सकता है। या इस बार तो 3 दे दिया, नहीं 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, कुछ भी देगा, हम C1, C2 से जितना के चेंज कर देगा उतना कैपेसिटर हो गया। वो कैपेसिटर का ग्रुपिंग आप ड्रॉ कर लीजिए और इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, सबका के का मान लिख करके निकाल दीजिए। और 2 की जो बात कहेगा तब तो आपको कलम कागज उठाने की जरूरत ही नहीं। तो हम समझते हैं कि ये आप बहुत अच्छे से समझ गए और जरूरी भी है। अगर ये आप समझ गए तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे के हम विशेष, जो आप देखेंगे पिछले 4 सालों से कोई भी साल ऐसा खाली नहीं गया है जिसमें एनर्जी, जब हम 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी, चार्ज का शेयरिंग, एनर्जी का डिसिपेशन, कितना एनर्जी लॉस होता है या कितना एनर्जी डिसिपेट होता है, ये प्रॉब्लम एवरी ईयर्स का आउट क्वेश्चन है। चलिए हम एक बात कहते हैं, सपोज आपकी सुविधा के लिए ही, कि अगर हम एक ये कैपेसिटर लिए, एक ये कैपेसिटर लिए, एक कैपेसिटर मान लीजिए स्फेरिकल ही ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, दूसरा ये कैपेसिटर है, क्या कैपेसिटी, ये C1 है, इसका C2 है, नहीं इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, नहीं इस पर चार्ज जो है वो Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। मान लीजिए कि इस तरह से 2 कैपेसिटर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब अगर इस दोनों कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा? अब दोनों कैपेसिटर को अगर हमने कनेक्ट कर दिया और अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तब चार्ज का माइग्रेशन होगा, चार्ज फ्लो करेगा। देखिए चार्ज का फ्लो चार्ज के अमाउंट पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम कह दें कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, यह नहीं कहा जा सकता है। चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन Q1 और Q2 को देख करके हम नहीं कह सकते हैं। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, चार्ज तो एक क्वांटिटी है और उसके फ्लो होने के लिए उसका लेवल का निर्धारण यानी उसका पोटेंशियल है। चार्ज हमेशा, चाहे वो छोटा भी चार्ज क्यों नहीं रहे, कम चार्ज ज्यादा चार्ज की तरफ फ्लो कर सकता है अगर उसका पोटेंशियल ज्यादा हो। तो 4 कूलम्ब के चार्ज से ही 50 कूलम्ब के चार्ज की तरफ फ्लो हो जाएगा। अगर 4 कूलम्ब का वोल्टेज ज्यादा हो 50 कूलम्ब के वोल्टेज से, नहीं तो 3 कूलम्ब के तरफ से ही चार्ज फ्लो हो जाएगा 50 कूलम्ब की तरफ। समझिए, बहुत जरूरी की बात है, इसको एक साधारण भाषा में समझिए। एक बर्तन में 1 लीटर पानी है,
और दूसरे बर्तन में 5 लीटर पानी है, दोनों बर्तन को अगर मैं जोड़ दूं तो पानी 1 लीटर से 5 लीटर की तरफ बहेगा कि 5 लीटर से एक तरफ बहेगा? जनरली हम लोग क्या कहते हैं, अरे 5 लीटर से 1 लीटर की तरफ बह जाएगा। नहीं, तो देखना पड़ेगा कि 1 लीटर हम जिस बर्तन में रखे हुए हैं, अगर वो लेस डायमीटर का अगर वो बर्तन है तो 1 लीटर पानी का ही हाइट कितना हो जाएगा। अब 5 लीटर का पानी अगर चौड़ा बर्तन में रखे हुए हैं तो उसका लेवल इतना ही रहेगा। अब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो 1 लीटर से ही 5 लीटर में फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी क्वांटिटी के फ्लो का जो निर्धारण होता है वो उसके अमाउंट पर निर्भर नहीं होता है, उसके लेवल पर निर्भर होता है। नहीं, यानी 1 लीटर को 5 लीटर, 1 लीटर बर्तन वाले पानी को 5 लीटर बर्तन वाले पानी में जोड़ेंगे तो पानी किधर से किधर फ्लो करेगा, कहेंगे नहीं कह सकते हैं। नहीं, जब तक उसका लेवल या प्रेशर नहीं दे, P बराबर H रो G। नहीं, हाइट ज्यादा यानी प्रेशर ज्यादा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। हम कहेंगे एक बॉडी के पास 40 कैलोरी का हीट है, दूसरे के पास 80 कैलोरी का हीट है, हीट किधर से किधर फ्लो करेगा अगर दोनों बॉडी को कांटेक्ट में हम रख देते हैं तब? नहीं कह सकते। नहीं, क्यों? यहां पर उसका लेवल नहीं दिया जा रहा है। हीट के फ्लो होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। हीट जो है फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। उसी तरह चार्ज के फ्लो होने के लिए जो निर्धारण है उसका जो लेवल है वो वोल्टेज है। हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। ये बात बहुत जरूरी है। और कब तक फ्लो करेगा? तब तक फ्लो करेगा जब तक कि V1 बराबर V2 हो जाएगा। V1 बराबर क्या हो जाए? V2 हो जाए। अब V1 बराबर V2 हो गया, तब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, आप अपने दिमाग में सिर्फ थॉट डेवलप करिए। अगर ये V1 बराबर V2 हो गया क्या भाई, तो ये किस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आ गया तो इक्विवेलेंट C क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 हो जाएगा। नहीं, देखिए इतनी छोटी बात को समझने के लिए किताब के लैंग्वेज से इतना डिफिकल्ट होता है, इसको मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, ऐसा हमने कहा तो कहेगा कि तब इस दोनों में तब कॉमन वोल्टेज हो जाएगा। तब कॉमन वोल्टेज बराबर क्या होगा? V कॉमन क्या होगा? दोनों पर कॉमन होगा वोल्टेज, तभी चार्ज का फ्लो रुक जाएगा या फ्लो करेगा। तो जितना इधर से करेगा उतना इधर से, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में। यानी दोनों का पोटेंशियल जो है सेम हो जाएगा, यानी डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो V कॉमन हो जाएगा। तब V कॉमन बराबर क्या होगा? नेट चार्ज अब बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो नेट चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज कंजर्वेशन है, जो शुरू में रहेगा वही बाद में भी रहेगा। तो चार्ज बराबर C बराबर क्या होता है? तो C बराबर Q बाई V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका Q हो जाएगा Q1 जोड़ Q2 बाय C1 जोड़ C2। चार्ज तो कंजर्व्ड है, जो अभी रहेगा वही बाद में। तो C1 V1 जोड़ C2 V2। Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1, C बराबर Q बाई V तक। Q1 बराबर C1 V1 जोड़ C2 V2 बाय, दोनों अब किस चीज में हो गया? इक्वल वोल्टेज दोनों पर हो गया। तो ये दोनों पैरेलल जैसा हो जाएगा, C1 जोड़ C2। इसीलिए कॉमन वोल्टेज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। चलिए मेरी बात को, और अब देखिए वोल्टेज जो है, अगर इसका वोल्टेज, अब हम एक सिंपल बात आपको बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इसको हमने, इसका V बराबर 0 है, इस पर हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया, ये V है, ये C1 है। कैपेसिटी जो है वो, कैपेसिटी का डिफिनीशन क्या है? नहीं, कैपेसिटी का डिफिनीशन है नहीं, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। अगर मेरा एक खाली बाल्टी है तो हम कहेंगे इसकी कैपेसिटी क्या है? तो हम कहेंगे कि 10 लीटर पानी स्टोर कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। चाहे वो खाली रहे चाहे पानी से भर दीजिए, वो उस पर निर्भर नहीं करता है कि कितना पानी है। हम कहेंगे इस बाल्टी की कैपेसिटी।
वो बाल्टी कितना पानी स्टोर कर सकता है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी, जो आप कही नहीं। तो बैटरी पर अगर किसी कैपेसिटर पर अगर हम वोल्टेज नहीं भी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये ना कि उसका कैपेसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। कैपेसिटी फिक्स चीज है, एक बार जो बन गया वो फिक्स हो गया, वो वोल्टेज और चार्ज पर निर्भर नहीं करेगा क्या। अब देखिए, तो अब अगर हम कॉमन वोल्टेज की बात करें, अब अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो कॉमन वोल्टेज कितना हो जाएगा, अभी है V, अब कॉमन V कॉमन कितना हो जाएगा, तो V कॉमन हो जाएगा C1 V1, C1 V1 नहीं तो C1 V1 है, V इस पर तो V2 0 प्लस C2 भी 0, ये 0 बट्टा C1 जोड़ C2। अगर मान लीजिए दोनों की कैपेसिटी एक जैसा है तो C मान लीजिए इक्वल कैपेसिटी का अगर हम जोड़ दिए तो आप देखिए तो V कॉमन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CV/2C, C कट गया यानी V/2। अब आप देखिए जब दोनों को हम कनेक्ट कर दिए, शुरू में क्या था, V था और V 0 था, अब इस दोनों को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो अब V कॉमन क्या हो गया, V/2, V कॉमन क्या हो गया, ये अब जो V कॉमन दोनों पर कॉमन हो जाएगा, ये V/2, इसका भी V कॉमन हो जाएगा, ये भी V/2 हो जाएगा नहीं। और ये चार्ज कितना हो जाएगा, नहीं तो यही चार्ज अब इक्वल बट जाएगा, इस पर भी Q डैश क्या हो जाएगा, तो इस पर Q डैश हो जाएगा Q/2, इस पर भी Q डैश बराबर हो जाएगा Q/2 नहीं। तो देखिए, तो अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो C बराबर क्या होता है, Q/V, तो Q/2 अब V/2, तो देखियो C का C रह गया, Q यानी आपको C और V को इस तरह से करना है कि C रह गया, इसका C देखिए जो ये तो C बराबर Q/2 V/2, 2 कट गया तो Q/V बराबर C, जो था पहले वही हो गया। तो चार्ज और वोल्टेज का इस तरह से बंटवारा होता है। अब यहां पर मैं आपको एक बात कह दूं कि अगर ऐसा हो गया नहीं तो एक शब्द पूछता है, इस ऐसा होने में एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी का डिसिपेशन होता है। अब इस सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी। पहले अगर इसका वोल्टेज ये देखिए, अगर इसका वोल्टेज, ये दो कैपेसिटर है, नहीं ये दो कैपेसिटर, इसका वोल्टेज V है, C है नहीं, और ये Q है और इसका V बराबर 0 है। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसका वोल्टेज V/2, इसका वोल्टेज V/2, इसका चार्ज, अब ये क्या हो जाएगा V/2, ये क्या हो जाएगा V/2, ये क्या हो जाएगा Q/2, ये क्या हो जाएगा Q/2। ऐसा होने से एनर्जी का डिसिपेशन होता है, और एकदम रट लीजिए नहीं, यानी डिक्रीज इन एनर्जी या एनर्जी डिसिपेटेड नहीं, डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज यानी एनर्जी लॉस बोलिए, एनर्जी लॉस। देखिए हाफ CV², हाफ C के जगह पर यहां क्या देंगे, अगर अलग अलग रहे तब तो C1 नहीं इंटू C2 बट्टा C1 प्लस C2, और V के जगह पर V1 माइनस V2 का स्क्वायर। एनर्जी लॉस एकदम रट लीजिए, और इसको मैं दिखा भी देता हूं। अगर दो कैपेसिटर को अगर दोनों पर वोल्टेज है तो करेंगे, नहीं है वोल्टेज तो हम V2 बराबर 0 दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो एनर्जी लॉस बराबर क्या होता है, एनर्जी लॉस एकदम रट लीजिए, ऑड क्वेश्चन है, हाँ C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, हाफ CV², ये C1 इंटू C2 बाय C1 जोड़ C2 कट गया, हाफ C, अब V², तो दोनों वोल्टेज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तब आप देखिए, तो अगर मान लीजिए कि हम कहें कि कितना एनर्जी डेसिपेट हो जाएगा, इसी में लेके चलिए, ये दो कैपेसिटर है, हाँ इसका वोल्टेज भी है, इसका वोल्टेज 0 है, ये इक्वल कैपेसिटी का दो कैपेसिटर है, इस दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो इसमें एनर्जी कितना डिसिपेट हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा,
नहीं, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा? तो लॉस बराबर हो जाएगा हाफ C1 इंटू C2, C1 इंटू C2, तो C इंटू C अब C जोड़ C, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? तो ये बराबर आपका हो गया C/2, नहीं C स्क्वायर अब बाई 2C, और अगर इसका V2 तो 0 है तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर, तो ये बराबर कितना हो गया? हाफ नहीं हाफ CV स्क्वायर, और इसको हम बाई हाफ। देखिए हमको इसका कैपेसिटी कितना हो गया? शुरू में एनर्जी कितना है? हाफ CV स्क्वायर, इसका 0, V तो 0 है, तो हाफ CV स्क्वायर जोड़ 0। अब बाद में कितना एनर्जी लॉस कितना हो गया? तो लॉस मतलब एनर्जी इतना लॉस हो गया, हाफ लॉस हो गया, तो हाफ बचा, तो बाद में अभी कितना बच गया कि हाफ CV स्क्वायर का हाफ। तो कितना परसेंट एनर्जी इसका डिसिपेट हो गया? 50% डिसिपेट हो गया। पहले था हाफ CV स्क्वायर, अब हो गया मान लीजिए ये एनर्जी हुआ E, अब एनर्जी हो गया E/2, तो कितना परसेंट एनर्जी? आधा हो गया। कोई चीज आधा हो गया मतलब 50% उसका एनर्जी डिसिपेट हो गया, तो अब सिस्टम का एनर्जी बचा कितना? तो 50% बचा। नहीं तो शुरू में कितना है? हाफ CV स्क्वायर, अभी अब कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर/2 यानी 1/4 CV स्क्वायर। पहले एनर्जी अगर सिस्टम का रहेगी तो अभी कितना हो जाएगा? तो अभी हो जाएगा E/2 हो जाएगा। समझ गए? तो आज हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं। परसेंटेज लॉस पूछेगा, परसेंटेज लॉस नहीं परसेंटेज लॉस, तो पहले आप इनिशियल निकाल लीजिएगा और लॉस निकाल लीजिए, एक के बाद निकाल लीजिएगा। देखिए 2016 का पूछा गया प्रॉब्लम है कि V वोल्ट से हमने 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को जोड़ा, अब इसके स्विच को हम डिस्कनेक्ट करके अब हम 2 और 8 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को जोड़ दिया। नहीं, ऐसा करने में कितना परसेंट लॉस होगा एनर्जी का? तो जो वोल्टेज से जुड़ा हुआ है उसका एनर्जी आप निकाल लीजिए, एक ही बार निकाल लीजिए लॉस ऑफ एनर्जी। नहीं तो कहता है परसेंटेज लॉस कितना होगा। बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिएगा उसके एक्सप्लेनेशन में कितना लंबा दिया हुआ है। एनर्जी लॉस बराबर हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। डायमेंशनली हम लोग इस फॉर्मूला को करते हैं हाफ CV स्क्वायर। नहीं तो एनर्जी लॉस निकल गया, तो हम लोग परसेंटेज लॉस बराबर क्या कहते हैं? लॉस बट्टा इनिशियल इंटू 100। नहीं मान लीजिए इनिशियल वैल्यू 1 है, नहीं इनिशियल वैल्यू 1 है या इनिशियल वैल्यू 5 है और लॉस भी हो गया 5, नहीं तो 100% लॉस हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। इनिशियल वैल्यू है मान लीजिए 6 और लॉस हो गया 3, आधा हो गया, तो 50% होना चाहिए। तो देख लीजिए लॉस कितना हो गया, पहले था 6 बाद में हो गया 3, तो लॉस हो गया 3, अब बाई इनिशियल है 6 तो 3/6 इंटू 100। ऐसे लॉस इनिशियल वैल्यू लॉस बाय इनिशियल, इनिशियल हमेशा लॉस में ज्यादा होगा, नहीं तो लॉस बाय इनिशियल इंटू 100। नहीं आप इस फॉर्मूला पर जाकर के करिए, आपका एक भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, पूरा टाइम सेव हो जाएगा। इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालिए, इक्विवेलेंट वोल्टेज बराबर क्या होगा? नेट चार्ज बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटी। नेट चार्ज Q1 जोड़ Q2, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, Q1 बराबर क्या होगा? C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। इक्विवेलेंट भी हो गया, दोनों पर कॉमन होगा, कॉमन वोल्टेज होगा, तभी चार्ज का फ्लो जो है मैक्रोस्कोपिकली बंद होगा। नहीं यानी अब दोनों पैरेलल में हो गया, इसीलिए नीचे में इक्विवेलेंट से C1 जोड़ C2 कर दिए, पैरेलल में दोनों जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, और एक आपको याद रखना है कि एनर्जी लॉस कितना होगा इस शेयरिंग में। तो हाफ C कितना लिखेंगे वहां, जब दो डिफरेंट C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 और दो वोल्टेज है तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम पुनः आपके लिए
अच्छा देखिए, लॉकडाउन तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का बढ़ गया है। जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक मैं छोटा आपको बना के देता रहूंगा। और हमें लगता है कि मैं अगर 100 क्वेश्चनों को, इस तरह के 100 क्वेश्चनों को आपको डिफरेंट चैप्टर से कर दूं तो आपको 30 क्वेश्चंस बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं जल्दी आज कोशिश कर रहा हूं कि 2-3 वीडियो मैं आपके लिए लोड करूं। चलिए, आप समय बचा के, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे वीडियो को देखने के लिए आप ज्यादा टाइम बर्बाद करें। यहाँ तो पढ़ाने वाले मैं पहले ही कह चुका हूँ, द्रोणाचार्य जैसे टीचर लोग हैं, विद्वान टीचर लोग हैं। हम तो विद्वता नहीं दिखा सकते, मुझे कुछ फिजिक्स का तो मैं विद्वान हूं नहीं, मुझे तो उतना आता नहीं है, लेकिन एक अनुभव है कि बच्चों को किस तरह से करना चाहिए। हम लोग भी जो चीज डिफिकल्ट लगता था उसको सोचते थे कैसे छोटा करके, सिंपल करके बच्चों को बताएं, ताकि उसका टाइम जो है, एग्जामिनेशन तो मेन टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। बनाने के लिए तो घर में बना ही लेंगे, लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए मैं इस भाव से आपको कुछ बता रहा हूं। चलिए, थैंक यू।